हेलो दोस्तों, आज हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 3 जनवरी की जो सेकंड शिफ्ट हुई है, उसका एनालिसिस करने जा रहे हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको आपके सारे क्वेश्चंस मिल जाएँ तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। क्वेश्चंस हैं, भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शंस दिए गए थे। ए डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, बी ऑप्शन था डॉक्टर वगीर कुरियन, सी था डॉक्टर हार्वर्ड बोयर और डी ऑप्शन था चार्ल्स डार्विन। आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर बगीर कुरियन एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन दिया गया था, अलाई दरवाजा किसने बनवाया था? ऑप्शंस थे। ए इल्तुतमिश, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी अकबर और डी शाहजहां। इसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन दिया गया था, क्षत्रिय नृत्य की शुरुआत किस शताब्दी में हुई थी? ऑप्शंस थे। ए 12वीं शताब्दी, बी 15वीं शताब्दी, सी 17वीं शताब्दी और डी 19वीं शताब्दी। इसमें आपका करेक्ट आंसर था डी ऑप्शन, यानी कि 19वीं शताब्दी एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन दिया गया था, 2011 में साहित्य में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? ऑप्शंस थे। ए मारियो बरगास लोसा, बी था टोमस ट्रांसटोमर और डी सी ऑप्शन था मोयान और डी ऑप्शन था एलिस मुनरो। इसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, टोमस ट्रांसटोमर एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन दिया गया था, हाल ही में चर्चा में रही पीएम प्रणाम योजना निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शंस दिए गए थे। ए डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देना, बी ऑप्शन था पृथ्वी माता के पुनरुद्धार और जागरूकता हेतु रासायनिक उर्वरकों में कमी लाना, सी ऑप्शन था ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना और डी ऑप्शन था नए हवाई अड्डों का विकास। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पृथ्वी माता के पुनरुद्ध और जागरूकता हेतु रासायनिक उर्वरकों में कमी लाना, ये एकदम इसका करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन दिया गया था, तलवार का उपयोग करने वाली मार्शल आर्ट कौन सी है? ऑप्शन थे। ए ताइक्वांडो, बी ऑप्शन था केंडो, सी ऑप्शन था किक बॉक्सिंग और डी जूडो। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केंडो इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन दिया गया था, हल्दा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन थे। ए अरुणाचल प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी जम्मू एंड कश्मीर और डी हिमाचल प्रदेश। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन दिया गया था, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री यानी कि सीएम कौन है? ऑप्शंस थे। ए भूपेश बघेल, बी रमन सिंह, सी अजीत योगी जोगी और डी ऑप्शन थे विष्णुदेव साय। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विष्णुदेव साय एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन दिया गया था, 1526 ईस्वी में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? ऑप्शंस थे। ए अकबर, बी हुमायूं, सी बाबर और डी शाहजहां। इसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, बाबर इसका एकदम करेक्ट आंसर था, जिसने इब्राहिम लोदी को हराया था, तब मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी बाबर ने। अगला क्वेश्चन दिया गया था, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 163 मुख्य रूप से किससे संबंधित है? ऑप्शंस दिए गए थे। ए राष्ट्रपति की शक्तियों से, बी प्रधानमंत्री के कर्तव्यों से, सी ऑप्शन था राज्यपाल को सहायता और सलाह देने वाली मंत्रिपरिषद से और डी ऑप्शन था संसद की प्रक्रिया से। इसमें करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, राज्यपाल को सहायता और सलाह देने वाली मंत्रिपरिषद, यानी कि ऑप्शन नंबर सी एकदम इसका करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन दिया गया था, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से ली गई है? ऑप्शंस थे। ए संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए, बी कनाडा, सी ब्रिटेन और डी फ्रांस। इसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर था, ब्रिटेन इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन दिया गया था, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से प्रेरित होकर लिए गए हैं? ऑप्शंस थे। ए संयुक्त अरब संयुक्त राज्य अमेरिका, बी कनाडा, सी सोवियत संघ और डी यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके। इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सोवियत संघ यूएसएसआर एकदम इसका करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन दिया गया था, भारत में केंद्रीय बैंक कौन सा है? ऑप्शंस थे। ए भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन बी था पंजाब नेशनल बैंक, सी भारतीय रिजर्व बैंक और डी केनरा बैंक। इसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, भारतीय रिजर्व बैंक इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन दिया गया था, भारत में श्वेत क्रांति के दौरान कौन सी प्रमुख डेयरी कंपनी सहकारी संस्था थी जिसने इस क्रांति की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? इस ऑप्शंस थे। ए मदर डेयरी, बी अमूल डेयरी, सी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड और डी पराग। इसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी,
अमूल मिल्क यूनियन लिमिटेड एकदम इसका करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन दिया गया था, गुजरात में नवरात्रि के दौरान 9 दिनों तक चलने वाले मुख्य लोक नृत्य कौन से हैं? ऑप्शंस थे ए बिहू, बी गरबा और डांडिया, सी भांगड़ा और डी घूमर। इसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, गरबा और डांडिया इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन दिया गया था, उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए गठित विशेषज्ञ समिति की अध्यक्षता किसने की? ऑप्शंस थे ए न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई, बी ऑप्शन था न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता, सी ऑप्शन था न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल और डी ऑप्शन था न्यायमूर्ति यू यू ललित। इसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन दिया गया था, पंजाब में फसल कटाई के समय भांगड़ा नृत्य के साथ कौन सा त्योहार मनाया जाता है? ऑप्शन थे ए लोहड़ी, बी वैशाखी, सी होली और डी दिवाली। इसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, वैशाखी एकदम इसका करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन दिया गया था, गुवाहाटी किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शंस दिए गए थे ए गंगा, बी ब्रह्मपुत्र, सी सिंधु और डी यमुना। इसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मपुत्र इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन दिया गया था, अहमदाबाद किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शंस दिए गए थे ए नर्मदा नदी, बी साबरमती नदी, सी माही नदी और डी लूनी नदी। इसमें आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि साबरमती इसका एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन दिया गया था, रक्त का थक्का जमाने में के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? ऑप्शंस दिए गए थे ए विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी यानी कि विटामिन के। इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर डी, विटामिन के इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन दिया गया था, पित्त कहाँ जमा होता है? ऑप्शंस दिए गए थे ए अमाशय में, बी पित्ताशय में, सी अग्न्याशय में और डी प्लीहा में। इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, पित्ताशय इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन दिया गया था, चक्रवात बिपरजॉय से भारत का कौन सा राज्य मुख्य रूप से प्रभावित हुआ? तो ऑप्शंस दिए गए थे ए तमिलनाडु, बी गुजरात, सी उड़ीसा और डी केरल। इसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, गुजरात इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन दिया गया था, लीड बैंक योजना मुख्य रूप से किससे संबंधित है? ऑप्शंस थे ए केवल बड़े शहरों में बैंकिंग विकास, बी ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन और क्रेडिट कवरेज, सी ऑप्शन था केवल सरकारी ऋणों का वितरण और डी ऑप्शन था शेयर बाजार का विनिमय। इसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों और वित्तीय समावेश और क्रेडिट कार्ड। ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन दिया गया था, मुगल सम्राट औरंगजेब ने कौन सी उपाधि धारण की थी? ऑप्शंस थे ए जहांगीर, बी शाहजहां, सी आलमगीर और डी बहादुर शाह। इसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, आलमगीर एकदम इसका करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन दिया गया था, भारत में पहले आधुनिक खेलों की मेजबानी किस शहर ने की थी? ऑप्शंस दिए गए थे ए दिल्ली, बी मुंबई, सी लाहौर और डी लखनऊ। इसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, लाहौर इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन दिया गया था, किस लेखक को उसके उपन्यास सग्गी वैन के लिए बुकर पुरस्कार मिला है? ऑप्शंस थे ए अरुंधति रॉय, बी अवनी दोषी, सी डगलस स्टुअर्ट और डी ऑप्शन था अरविंद अडिगा। इसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, डगलस स्टुअर्ट एकदम इसका करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन दिया गया था, भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन बसें कहाँ शुरू हुई? ऑप्शन थे ए मुंबई, बी पुणे, सी नई दिल्ली और डी लेह लद्दाख। इसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर डी, लेह लद्दाख इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन दिया गया था, भारत में 2011 में भारत के 34वें राष्ट्रीय खेल किस शहर में आयोजित किए गए थे? ऑप्शंस थे ए गुवाहाटी, बी रांची, सी हैदराबाद और डी तिरुवनंतपुरम। इसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, रांची इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन दिया गया था, 2024 में भारत के कैबिनेट सचिव कौन थे? ऑप्शंस थे ए राजीव गौबा, बी टीवी स्वामीनाथन, सी प्रदीप कुमार सिन्हा और डी अजीत कुमार सेठ। इसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी यानी कि टीवी सोमनाथन एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन दिया गया था, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 249 के तहत यदि राज्यसभा यह घोषित करती है कि राष्ट्र हित में है आवश्यक है तो संसद किसके संबंध में कानून बना सकती है? ऑप्शंस दिए गए थे ए संघ सूची के विषय में, बी राज्य सूची के विषय में, सी समवर्ती सूची के विषय में और डी केवल अपशिष्ट शक्तियों के विषय में। इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी यानी कि राज्य सूची के विषय में एकदम
करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन दिया गया था, हेल बोप धूमकेतु को किस वर्ष खोजा गया था? ऑप्शन थे ए 1996, बी 1997, सी 1995 और डी 1994। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर सी 1995 एकदम इसका करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन दिया गया था, भारतीय सिविल सेवा आईसीएस परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण करने वाले भारतीय कौन थे जो बाद में पहले भारतीय आईएएस अधिकारी बने? ऑप्शंस थे ए सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बी रविन्द्रनाथ टैगोर, सी सत्येंद्र नाथ टैगोर और डी अरविंद घोष। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर सी सत्येंद्र नाथ टैगोर इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन दिया गया था, कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन थे ए आंध्र प्रदेश, बी तेलंगाना, सी महाराष्ट्र और डी कर्नाटका। इसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी यानी कि तेलंगाना इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन दिया गया था, बॉक्साइट किस धातु का प्रमुख अयस्क है? ऑप्शन थे ए लोहा, बी कॉपर, सी एल्यूमिनियम और डी जिंक। इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी यानी कि एल्यूमिनियम इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन दिया गया था, 1954 में हुए पंचशील समझौते के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन थे ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी ऑप्शन थे इंदिरा गांधी, सी जवाहरलाल नेहरू और डी ऑप्शन था लाल बहादुर शास्त्री। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू एकदम इसका करेक्ट आंसर था। ये भारत के पहले प्रधानमंत्री भी थे। अगला क्वेश्चन था, राज्यसभा किसी समान विधेयक को अधिकतम कितने समय के लिए रोक सकती है या अपने पास रख सकती है? ऑप्शन थे ए 14 दिन, बी 6 माह, सी 1 वर्ष और डी 5 वर्ष। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी 6 मंथ इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन दिया गया था, भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस का उद्घाटन किस राज्य में हुआ? ऑप्शन थे ए दिल्ली, बी मुंबई, सी पुणे और डी बेंगलुरु। इसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी यानी कि पुणे इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन दिया गया था, 2010 खेल राष्ट्रमंडल खेल यानी कॉमनवेल्थ गेम्स का मुख्य स्टेडियम कौन सा था? ऑप्शन थे ए टॉक्टोर इंडोर स्टेडियम, बी ऑप्शन था त्यागराज स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, सी ऑप्शन था जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम और डी इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम। इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी यानी कि जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम एकदम इसका करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन दिया गया था, शांति सूचकांक की गणना में निम्नलिखित में से किस कारक का सीधा मूल्यांकन नहीं किया जाता? ऑप्शन थे ए सैन्यीकरण, बी आंतरिक और बाह्य संघर्ष, डी सी घरेलू हिंसा और डी वायु गुणवत्ता सूचकांक। इसमें इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर डी वायु गुणवत्ता सूचकांक इसका एकदम करेक्ट आंसर था यानी कि AQI। अगला क्वेश्चन दिया गया था, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को राज्य विधानमंडल के सत्र को आहूत करने यानी बैठक बुलाने की शक्ति देता है? ऑप्शन थे ए आर्टिकल 163, 163, आर्टिकल 174, सी ऑप्शन था आर्टिकल 175 और डी ऑप्शन था आर्टिकल 200। इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी यानी कि आर्टिकल 174 इसका एकदम करेक्ट आंसर था, अनुच्छेद 174 एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन दिया गया था, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 भाग 2 के अनुसार राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? ऑप्शन दिए गए थे, ए राज्य के राज्यपाल के प्रति, बी राज्य की विधानसभा, सी राज्य भारत के राष्ट्रपति और डी राज्य विधान परिषद। इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी यानी कि राज्य की विधानसभा एकदम इसका करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन दिया गया था, निम्नलिखित में से कौन सी हिंद महासागर की सबसे गहरी ट्रेंच है? ऑप्शन थे ए ऑप्शन नंबर मारियाना ट्रेंच, बी जावा ट्रेंच, सी टोंगा ट्रेंच और डी प्यूट्रो रिंको ट्रेंच। इसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी यानी कि जावा ट्रेंच इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन दिया गया था, तिब्बती नववर्ष यानी कि तिब्बतन न्यू ईयर को क्या कहा जाता है? ऑप्शंस थे ए ईद, बी दिवाली, सी लोसार और डी होली। इसमें इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी यानी कि लोसर इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन दिया गया था, भारतीय संविधान में राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन थे ए यूएस यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका, बी आयरलैंड, सी दक्षिण अफ्रीका यानी कि साउथ अफ्रीका और डी ऑप्शन था यूनाइटेड किंगडम। इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी साउथ अफ्रीका इसका एकदम करेक्ट आंसर था। लगभग सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं जो
आज की शिफ्ट में पूछे गए थे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको आपके सारे क्वेश्चंस मिल गए हों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू।